नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। आज न्यूज चक्र में बात होगी इंसाफ की। दो अलग अलग मुद्दे, मगर दोनों का नाता इंसाफ से है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की तस्वीर देखिए। इन महिलाओं का दोष सिर्फ इतना कि इन्होंने इस बात का विरोध किया था कि उनकी जमीन पर से सड़क बनाई जा रही थी। किस तरह से तालिबानी तस्वीर सामने उभर कर आई है, उन्हें आधा जमीन में गाड़ दिया गया है। आज मीडिया में जंगल राज की आवाज हमें क्यों नहीं सुनाई दे रही है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और दूसरी खबर, कांवड़ यात्रा पर अब दोहरे मापदंड साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इस मुद्दे पर रामदेव का बयान आया है। वो रामदेव जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में भ्रामक विज्ञापनों को लेकर फटकार लगाई गई थी। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल रही है। तीन चेहरे आपके सामने। आकार पटेल, शिक्षाविद प्रोफेसर अपूर्वानंद और टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, तीनों अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। और इस मामले में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार का जो फरमान है कांवड़ यात्रा को लेकर, जिसमें यह कहा गया है कि अब हर दुकानदार को अपना नाम जो है वो अपनी रेढ़ी, अपने चाय की ठेली, अपने ढाबे के सामने रखना होगा। इस बयान की लगातार आलोचना हो रही है। यह कहा जा रहा है कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की रोजी रोटी पर लात मारना है और उसके अलावा कुछ नहीं है। भाजपा अब भी सबक नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने हाल ही के लोकसभा चुनावों में नफरत की राजनीति को नजरअंदाज कर दिया था। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और अमित शाह अपने चुनावी प्रचार में जिस तरह से नफरती बातें कर रहे थे, उसे खारिज कर दिया था उत्तर प्रदेश की जनता ने। मगर चूंकि अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो भाजपा को लगता है कि एक बार फिर हिंदू मुस्लिम का तड़का डाल दिया जाए और इस मामले को भुनाया जाए। इसीलिए फरमान जारी किया गया है। दोस्तों, आप जानते हैं यह एक निहायत ही संवेदनशील मौका है। जब आप जानबूझकर रेखांकित करेंगे, एक इंसान की धार्मिक पहचान को रेखांकित करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है समाज में उसको लेकर तनाव पैदा होगा। जब एक सरकार अपने समाज को संदेश देगा कि कांवड़ यात्रा के दौरान एक मुसलमान के ठेले से खाना गलत है, तो उसका एक गलत संदेश जाएगा। मगर आज मैं आपके सामने दोहरे मापदंड की कुछ मिसालें पेश करना चाहता हूं। आप देख सकते हैं लुलु मॉल के मालिक यूसुफ के साथ यहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। लुलु मॉल जिनके मालिक एक मुसलमान हैं, भाजपा के बहुत करीबी हैं। इनके आलोचक इन्हें संघी या फिर सरकारी मुस्लिम भी बताते हैं। बड़ा प्रश्न, क्या लुलु मॉल के बाहर लिखा जाएगा इनके मालिक का नाम? क्योंकि लुलु मॉल में तो कितने लोग जाते हैं, अपना सैटरडे संडे बिताते हैं। तो यह सवाल किया जाना चाहिए ना। और इसीलिए आज मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से 3 सवाल कर रहा हूं, जिनके जवाब उन्हें देने चाहिए। सवाल है, जवाब तो मिलने चाहिए। क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लुलु मॉल के आगे भी उसके मालिक जो मुसलमान हैं उनका नाम लिखवाएंगे, यानी यूसुफ? सवाल नंबर 2, क्या शालीमार बिल्डर्स के अहम पार्टनर खालिद मसूद का नाम लखनऊ की हर शालीमार बिल्डिंग पर लिखा जाएगा? तीसरा सवाल, क्या ऐसे आदेशों की नफरत सिर्फ गरीबों को भुगतनी होगी? यह सवाल बहुत वाजिब है दोस्तों। आप जब ये फरमान जारी करते हैं तो आप टारगेट कर रहे हैं गरीब पे, आप टारगेट कर रहे हैं गरीब के मांस पर। जी हां, आप उससे एक ऐसा नफरती संदेश दे रहे हैं जो कि एक सरकार का काम नहीं होता है। और आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात क्या है, कि इस मौके पर कई लोगों का दोहरा चेहरा सामने उभर कर आ गया है। रामदेव नसीहत दे रहे हैं कि साहब, जब रामदेव को अपने नाम लिखने में कोई आपत्ति नहीं है, तो रहमान को क्यों हो? ऐसे मामले में नीति का पालन होना चाहिए, नैतिकता का पालन होना चाहिए। देखिए लाला रामदेव। लाला जी, आपके सामने खबर, हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। चूक हुई। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बोले रामदेव।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आरोप है कि पतंजलि ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर एक कैंपेन चलाया था। इस पर अदालत ने चेतावनी दी थी कि पतंजलि आयुर्वेद की ओर से झूठे और भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद होने चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से एलोपैथी दवाइयों की उपेक्षा हो रही है। बात यहां नहीं रुकी। जब यह मामला अदालत के सामने आया था तो पतंजलि ने यह तर्क दिया था, नहीं हमारे मीडिया विभाग ने ऐसा कर दिया था, हमें कुछ पता नहीं था। मामला क्या मैं आपको बताता हूं। उनके वकील ने कहा भ्रामक विज्ञापनों को कंपनी के मीडिया विभाग ने मंजूरी दी थी, जो नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश से अनजान थे। इस पर जस्टिस हिमा कोहली का बयान क्या था? हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि मीडिया डिपार्टमेंट को यह नहीं पता था कि कोर्ट में क्या चल रहा है, मानो यह कोई आइलैंड है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा था, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं रामदेव जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका मीडिया विभाग आपसे अलग नहीं है। आपने ऐसा क्यों किया? आपको बीते नवंबर को चेताया गया था, इसके बावजूद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोर्ट ने कहा कि मामले में एक ही हलफनामा दाखिल किया गया है, जबकि 2 हलफनामे दाखिल करने चाहिए थे। यह आदमी कोविड के दौरान हमारे डॉक्टर्स का अपमान कर रहा था। आपको याद है पेट पर लेट के मेंढक की तरह किस तरह से व्यक्ति टर 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 कर रहा था। आज यह व्यक्ति नैतिकता की बात कर रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इनका एक दंत मंजन है और उस दंत मंजन में समुद्री फेन यानी कि मछली की हड्डियों के चूरमा का इस्तेमाल होता है, मगर फिर भी लगातार पतंजलि ने उसे एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट के तौर पर उसका प्रचार प्रसार किया। आपको याद होगा मैंने उस मुद्दे पर एक शो किया था, तब इन्होंने मुझे लीगल नोटिस भेजा था, जबकि भाई आप ही के प्रोडक्ट में लिखा हुआ है कि इसमें समुद्री फेन है, फिर भी आप इसे एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट के तौर पर इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे और आपने मुझे लीगल नोटिस भेजा। तब मैंने इसका करारा जवाब दिया था। आप नैतिकता की बात कर रहे हैं? मुझे मिस्टर रामदेव बताएं, मध्य पूर्व में या मिडिल ईस्ट में जो आपके तमाम प्रोडक्ट्स बिकते हैं, क्या उसमें नहीं लिखा होता कि यह हलाल प्रोडक्ट है? बताइए, मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या यह गलत सवाल है? क्या पतंजलि मिडिल ईस्ट में बिकने वाले प्रोडक्ट्स में लिखता है कि यह हलाल प्रोडक्ट है? बताइए साहब, यहां पर रहमान को फरमान आप जारी कर रहे हो, रहमान को नसीहत दे रहे हो, अपने गिरेबान में झांकने की तुमने हिम्मत की है? कुछ भी बातें करोगे, नैतिकता की बातें करोगे। क्या इन्हें नैतिकता पर बात करने का अधिकार है? क्या सारा फरमान, सारी शिक्षा, सारी नसीहत देश के गरीब के लिए है? मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस वीडियो में देखिए, सलमान खान अमीर है, सुपरस्टार हैं, हमारे पसंदीदा हैं। यहां पर गोविंदा, जो कि अब भाजपा गठबंधन के नेता हैं, वो गले लग रहे हैं। आप एकनाथ शिंदे को भी देखेंगे इस वीडियो में, उनसे गले लगते हुए। भाजपा के जो तमाम नेता हैं मुंबई के, महाराष्ट्र के, वो भी सलमान खान से गले मिल रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, आप देख रहे हैं यहां पर गले लग रहे हैं, गले लगा रहे हैं, सलमान खान के गले लग रहे हैं। सीधा और सरल सवाल, भाजपा के दोहरे मापदंड क्यों? गरीब मुसलमान से उसकी रोजी रोटी का जरिया छीन लो, अगर सलमान को गले लगाओ। और यहां पर भी शर्तें हैं दोस्तों, याद कीजिएगा। इनके सामने कभी भी शाहरुख खान नहीं झुके थे। नतीजा, उनके बेटे को एक झूठे ड्रग्स केस में फंसा दिया गया, मगर शाहरुख बच गए क्योंकि मामला ही झूठा था। और सबसे बड़ी बात, शाहरुख के पास करोड़ों रुपए थे खर्च करने के लिए, एक महंगे वकील को हायर करने के लिए। क्या हुआ था उस मामले में बताइए? कहने का अर्थ साफ है, एक अमीर मुसलमान और एक गरीब मुसलमान का फर्क भाजपा के तेवर में साफ तौर पर दिखाई देता है। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि मुसलमानों पर निशाना साधो। मुसलमानों पर 2 वजहों से निशाना साधा जाता है। पहला, अगर अमीर मुसलमान है और वो अमीर मुसलमान अगर आपकी जेब में चला जाए तो उसके लिए कोई दिक्कत पैदा नहीं की जाएगी, उसे गले भी लगाया जाएगा। लुलु मॉल के मालिक सलमान खान ढेरों मिसाल हैं, शालीमार बिल्डर्स ढेरों मिसाल मैं आपको बता सकता हूं।
मगर दूसरी तरफ गरीब मुसलमान के लिए तमाम फरमान जारी किए जाएंगे, उसे परेशान किया जाएगा। वो गरीब मुसलमान जो मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, उस पर आप निशाना साधते हैं। कितने शर्म की बात है। किसने कहा था वो, शर्म तुमको मगर आती नहीं। सबसे दुख की बात यह है दोस्तों कि मीडिया इस पूरे मामले में आपके सामने सही तस्वीर पेश नहीं कर रहा है। मीडिया का पूरा धड़ा जो है वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के इस फरमान को जायज ठहराने में लगा हुआ है। अनर्गल तर्क दिए जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि भैया यह फरमान तो 2006-2011 का है। अरे भाई, चाय के ठेली वाले की पहचान को इस तरह से नहीं कहा गया था कि आप सामने लिखें। और सबसे बड़ी बात, क्या तुम इतने मासूम हो? क्या तुम ये नहीं समझ रहे हो कि इसका क्या मकसद है? क्या तुम ये नहीं देख रहे हो कि यह ऐलान किया गया है कांवड़ के वक्त? क्या इसके पीछे जो धार्मिक भड़काऊ सोच है वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रही है? वैसे मीडिया के दोहरे मापदंड की एक और मिसाल है। इस तस्वीर को देखिए। मैं आपको इस तस्वीर के अंदर इन औरतों की चीखें नहीं सुना सकता। करीब 45 सेकंड का यह वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में आप देखिए, औरतों को उनकी कमर तक दफन कर दिया गया है। ये औरतें संघर्ष कर रही थीं। उनकी जमीन से सड़क बनाई जा रही थी। दबंगों ने उन्हें कमर तक गाड़ दिया। और यह मध्य प्रदेश की तस्वीर है। मध्य प्रदेश की यह तस्वीर है। इससे शॉकिंग कोई तस्वीर हो सकती है? यह तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि यह भारत का नजारा है। यह तो तालिबान की तस्वीर है ना। मगर बड़ा प्रश्न, क्या कोई गोदी मीडिया इस पर डिबेट करेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्या कोई गोदी मीडिया इस तस्वीर पर सवाल उठाएगा? खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में क्रूरता की हद, 2 महिलाओं को जिंदा दफन करने की कोशिश। मध्य प्रदेश के रीवा में दबंगों ने 2 महिलाओं को जमीन में जिंदा आधा गाड़ दिया। दोनों महिलाएं अपनी निजी जमीन पर सड़क बनाए जाने का विरोध कर रही थीं। बड़ी मशक्कत कर आसपास खड़े लोगों ने महिलाओं की जान बचाई। कल्पना से भी विचित्र दोस्तों। आज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा पश्चिम बंगाल की 2 तस्वीरें। आपको याद होगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जेसीबी नाम का एक व्यक्ति, एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो एक औरत और एक महिला की बुरी तरह से पिटाई कर रहा था। आपको याद होगा दोस्तों, मीडिया ने उस तस्वीर पर कितना डिबेट किया था। किस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जंगल राज का आरोप लगाया था, जबकि उस जेसीबी को बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको बचाने की फिराक में लग जाती ममता बनर्जी। आज मध्य प्रदेश की ये जो तस्वीर है, ये तो कहीं ज्यादा शॉकिंग है, उससे भी ज्यादा शॉकिंग है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ वो तस्वीर जिसमें जेसीबी नाम का व्यक्ति एक औरत की पिटाई कर रहा है, और दूसरी तरफ यह तस्वीर जिसमें महिलाओं को आधा गाड़ दिया गया है जमीन पर। ये दोनों ही तस्वीरें ज्यादा शॉकिंग हैं, मगर इंसानियत की निगाह से कौन सी तस्वीर आपकी रूह को कपाती है, यह सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं। इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं। मीडिया इस पर डिबेट करेगा? क्या जंगल राज जैसे जुमलों का इस्तेमाल भाजपा की एक सरकार के लिए किए जाएंगे, या ये शब्द सिर्फ विपक्ष के राज्यों के लिए ही किए जाएंगे? यह सवाल बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। याद कीजिएगा, संदेश खाली में भाजपा ने एक झूठ फैलाया था कि वहां पर जो दबंग है उसने औरतों के साथ दुष्कर्म, बलात्कार किया। खबर सरासर झूठी निकली बाद में। मीडिया ने उस पर कितना लंबा चौड़ा डिबेट किया। आज भी संदेश खाली के नाम पर झूठ बोले जाते हैं। स्टिंग ऑपरेशन आया था कि औरतों को डरा धमकाकर, प्रलोभन देकर उनसे झूठ बुलवाया गया। वो औरतें खुद सामने आई। उन्होंने कहा कि भाजपा के स्थानीय नेता ने हम पर दबाव बनाया ये झूठ बोलने के लिए। डिबेट हुए थे, प्राइम टाइम डिबेट हुए थे, मगर मध्य प्रदेश की इस तस्वीर पर कभी डिबेट नहीं होने वाला है। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों यह तस्वीर आपको शॉक नहीं करती है। सीधा सा सवाल है, चाहे कांवड़ यात्रा के बहाने वो शॉकिंग फरमान जारी करना जिसके जरिए गरीब मुसलमान की रोजी रोटी पर लात मारने की बात हो, या मध्य प्रदेश में 2 औरतों को जमीन पर आधा गाड़ देने की बात हो, ये दोनों ही रूह कपाने वाली तस्वीरें हैं। इंसाफ के चेहरे पर एक करारा तमाचा है, और गोदी मीडिया इस पर कभी डिबेट नहीं करेगा, इस पर कभी सवाल नहीं उठाएगा।
आखिर क्यों? बताइए आखिर क्यों? यह सवाल बहुत वाजिब है दोस्तों। मेरे मंच पर यह सवाल लगातार उठते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।